वेज का मैंने हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। और मैंने अभी मंगाया वेज, बिकॉज यहाँ पे नॉन वेज बहुत है, क्योंकि मुस्लिम की शादी में अगर नॉन वेज नहीं, मैं चटनी नहीं खाती हूँ। नॉन वेज नहीं हो तो फिर मज़ा ही नहीं रहा, लेकिन मुझे खाना वेज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रात को कुछ भी मैंने शूट नहीं की, क्योंकि मेरे अम्मी के टाइम के लोग हैं वो। और जब वहाँ मिली तो जो मेरी अम्मी का, मैंने आपको एक बार बताई थी, जो हम लोग स्लम में रहते थे, तो वहाँ के बहुत सारे लोग मिले। और इतना मतलब पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, और उनके सामने ही मैं बड़ी हुई हूँ। काफ़ी ऐसे लोग भी मिले जिनके सामने मैं बड़ी हुई हूँ। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे बराबर के हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने आए थे। तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे। जिसकी शादी में गई थी वो बच्चे ने तो मेरा हाथ पकड़ के आपा ऊपर तक लेकर गया, उसके बेटे की ही शादी थी। तो जज़ाक अल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और इतना उनकी बहनें और जो उनके रिलेटिव, कोई कलकत्ता से आए थे, कोई बिहार से आए थे, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे। और वो लोग बोलते, हाँ आपका वीडियो तो आपा इतना देखते हैं लोग, हम लोग आपको इतना देखते हैं। और कोई कहता कि मेरे घर में देखते, कोई कहता कि मेरे बहन देखती, कोई कहता मेरी भाभी देखती, समथिंग ऐसी। और लेकिन ये था कि मोस्टली मेरे वीडियोस लेडीज़ लोग देखते हैं, जो घर में रहते हैं, वर्किंग वुमन है, जो घर गृहस्थी वाले हैं, जो बाहर जाते नहीं हैं। लेडीज़ लोग स्पेशली अपने घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, वक्त निकाल के मेरा वीडियो देखते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और आज देखो पसारा, देखो ये मेरा संडे, आज मेरा संडे। और सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग से उठी हूँ, क्योंकि मैं रात को आने के बाद कुछ भी नहीं करी, और बस आके जल्दी से सो गई, क्योंकि जल्दी उठना था। आज मुझे जाना है नियाज में, वो भी नियाज है दोपहर की। तो फिर मैंने बोला कि काम भी, और संडे का दिन रहता है तो अमीन अली भी घर पे रहते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो कि मैंने अपने बेडरूम में ही चाय नाश्ता करी हूँ, तो बच्चे सोए हैं बाहर, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ संडे सैटरडे के दिन। एक दिन उन लोगों को मिलता है जो एकदम अपनी नींद पूरी निकालते हैं। तो अब तो एवरीडे ही देखते हो यार कि मेरे बच्चे सुबह उठते हैं, जाते हैं, एक जाता है, एक घर में ही रहता है, वो अपना काम में लगा रहता है। तो बस यही ज़िंदगी चल रही है। और अब मेरा इतना सच्ची बोलो तो मन भी नहीं चाहता है कि ये सब चीज़ें करती रहो, क्योंकि रोज़ रोज़ वही तो ज़िंदगी है, बस काम है, घर है, बच्चे हैं। क्या आप लोगों के साथ भी रोज़ 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 वो करूँ, क्योंकि एक इंसान एक ही चीज़ देख देख के बोर भी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। पर देखते हैं कि शायद अभी मैं 2-4 दिन 8 दिन मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा साइड में कर दूँ, क्योंकि देखना है मुझे, ये भी चीज़ें देखनी है। सुबह सुबह का देखो बेटा सवारी करके लेके जा रहा है। एक्चुअली आपने देखा मैं काम कर रही थी, मैं तो अपना काम कर रही थी। पर ये था कि डिसाइड था आज हमारा जो गाला है उसकी चाबी लेना था, तो उसका टाइम दिया था 10:30 बजे का, क्योंकि मुझे दोपहर में जाना है नियाज में। तो मैंने बोला था सुबह ये काम पटा लूँ। भाई बेटे को याद था, मेरे उठ के चढ़ता है, मुझे जाना नहीं है क्या? बोले हाँ जाना तो है। बोले चलो, तो अब जा रहे हैं हम हमारे गाले की चाबी लेने। आज है संडे और आज मुझे जाना है नियाज में, क्योंकि बड़े पीर सरकार की नियाज बड़े नसीबों से नसीब होती है। लोगों को ऐसे गलत फहमी थी कि मुझे कोई बुलाता नहीं है, या मैं ऐसे उलझनों में लोगों ने मुझे उलझा दिया था कि मैं दुनिया से कट कर रह गई थी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जो होगा वो मुझे ही पार करना है, मेरी नैया मुझे ही पार कर कर लेके जाना है। मुझे लोगों का सामना मुझे खुद करना है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। तो मैंने अब सब छोड़ दिया है, और ऐसे भी मैंने पहले से मेरा फैसला मेरे अल्लाह पे छोड़ी हूँ। तो ये जो मेरे अंदर चेंजेस है ना, ये मेरे अल्लाह ने की है। और इसीलिए फिर से मैं अपनी वो जो पहले वाली दुनिया जैसे मैं रहती थी, फिर से मैं उसमें आ चुकी हूँ। और इंशाअल्लाह जा रही हूँ मैं नियाज में। और उसके बाद एक्चुअली इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन टाइम और सब चीज़ें डिसाइड नहीं हो रही थी। तो इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें भी डिसाइड हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह पहले हम चलते हैं नियाज खाने, और उसके बाद आप तो हो ना मेरे साथ में, तो फिर वहाँ चलेंगे। तो फिर आप तो मेरे साथ साथ ही तो हो, फिर वहाँ चलते हैं।
सगे वाले ही इतने सारे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई मतलब समझो मेरे वीडियो देखते हैं। और मैंने उनको लास्ट ये बोली कि मुझे कहीं जाना है, प्लीज माफ करना, मैं नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगी तो आप लोगों को फोटो दूंगी। तो जितने हो सके उतनी कोशिश करके मैंने उनके साथ फोटो निकाली। बहुत सारे लोगों को अभी भी मुझे मेरे साथ फोटो निकालना था, तो इंशाल्लाह फिर कभी जाऊंगी। और हनीफ भाई तो हमारे चिट्टी वाले हैं और क्या नियाज रखी थी, जज़ाक अल्लाह जज़ा, इसको कहते हैं नियाज करना। 500-600 लोगों की नियाज उन्होंने रखी है। और आप सोचिए अगर 500-600 लोगों की नियाज है तो कम से कम 700-800 लोग से नीचे नहीं आते। और जज़ाक अल्लाह, इतनी सादगी, इतनी एहतराम और इतनी इज्जत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसको कहते हैं बड़े पीर सरकार का नियाज होना। और अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पे शामिल किया, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह का करम, मेरे बड़े पीर सरकार का करम। और मेरे सबसे पहले तो मैं बोलूंगी मेरे गरीब नवाज का करम, क्योंकि ये सब लोग जो है ना वो गरीब नवाज के दर से ही मेरे साथ में जुड़े हैं। तो अल्लाह उनको खैर बरकत दे, उनकी कमाई में बरकत दे, कि अल्लाह उनको इतना अता करे कि वो बढ़ चढ़ के हर साल ये नियाज करे। ये बहन के तरफ से दुआ है। और इंशाल्लाह अब मैं जा रही हूँ दूसरी जगह, जैसे आपको बताई थी घर पे। तो चलिए फिर वहाँ जाके ही आपको सारे लोगों के साथ इंशाल्लाह रूबरू करती हूँ। और मेरा बेटे ने भी आज नियाज खाया, अमीन भाई नियाज खाया, और बहुत, सच में बहुत टेस्टी थी। और क्या टेस्ट, मतलब जा ही नहीं रहा था मुंह से। तो चलिए फिर अभी हाईवे पे फास्ट भगा रहे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है मेरी वीडियो लेने में, तो थोड़ा आपको भी हिलता हुआ, क्योंकि मेरा वीडियो कभी आपको हिलता हुआ नहीं मिलता है ना। आज एक नियुक्ति का अनाउंसमेंट है। मुंबई और महाराष्ट्र और पैन इंडिया लगभग 7 लाख से अधिक वर्करों की नेतृत्व करने वाली यूनियन, सड़क कामगार यूनियन, और पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के ऊपर बड़े अत्याचार, शोषण, शारीरिक मानसिक शोषण की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है। और उन सब लोगों को एक राहत, एक मदद, एक हिम्मत देने का, मोटिवेशन देने का काम हमेशा ही यूनियन के माध्यम से करते आए हैं। सायरा सत्तानी जी जो अपने आप में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इस पर हमेशा ही सोशल मीडिया पे बड़ी एग्रेसिव रहती है, अपनी सोच, अपना काम करने का तरीका, अपना ड्रेसिंग, अपना ड्रेस कोड में बड़ी पॉपुलर है। और बहुत से उनके खुद के फॉलोअर है, खुद को चाहने वाले उनके बहुत से अपने आप में फॉलोअर्स हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की वो आइडॉल भी है। मैं खुद प्रैक्टिकली उनको गए 2-2.5 साल से मैं भी उनका एक फॉलोअर रह चुका हूँ, तो मैं उनको उनकी काम करने की तरीके मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक फैमिली एटमॉस्फेयर भी वो काम करती है, फंक्शन में, सोशल गैदरिंग में वो अपना प्रेजेंस लगाती है। और मुझे विश्वास है कि महिलाओं को न्याय देने का काम हमारी यूनियन के लिए वो निश्चित तौर पर करेंगी। मैंने उनको आज महाराष्ट्र का वुमेन्स विंग का उनको उपाध्यक्ष बनाया है। और हमारे साथ महाराष्ट्र नहीं तो पैन इंडिया जो हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड है, PVR, कार्निवल, हीरानंदानी ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े जो उद्योग समूह है, टाटा, रिलायंस ग्रुप में जो लोग काम करते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी जो समस्या है वो आप मुझसे तो शेयर करते ही है, बट हमारी ये टीम के साथ में भी आप शेयर कर सकते हो। सड़क कामगार के जो भी यूनियन है, जो भी मेंबर्स है, फीमेल हो या मेल हो, तो आप किसके लिए पूछ रहे हो? फीमेल नहीं, सर ने तो मुझे स्पेशली फीमेल के लिए खड़ा किया, लेकिन मैं चाहूंगी कि सर की जो 7 लाख लोग हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं मेरी जरूरत लगेगी, और मैं वहाँ भी जरूर जो मुझसे हो सकेगा वो करने की कोशिश करूंगी। बिकॉज ऑफ सर से मैं मिली तो मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनाती हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी, और आप जितना क्वाइटली चीज़ों को लेकर चलोगे, जितना आप माइंड को कूल रखोगे, तो आप उतना ज़्यादा उसमें काम जाकर कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने खुद, मुझे जब सर से मिली मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस जगह पे आऊँ या जुड़ूँ। सर के सिर्फ बर्थडे के लिए मैं आई थी विश करने, पर इतना अच्छा लगा कि सर के साथ मैं काम करने का सोची। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ऐसे यूनियन हो या फिर पॉलिटिक्स, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेरा दिल चाहता है कि मैं काम करूँ।
पॉजिटिव बात थी या फिर कुछ और बात? ये काम का काफी लोग जुड़े हुए हैं, काफी नाम भी है सबका। हाँ तो नाम होगा तभी तो सायरा सत्तानी जुड़ी ना वहाँ पे, क्योंकि सायरा सत्तानी खुद एक नाम है। तो सारी महिलाओं के लिए खास पहला कदम क्या होगा आपका? अब मैं आपको ये नहीं बता सकती पहला कदम क्या होगा। जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा प्रॉब्लम वैसा हल। अब मेरे पास कोई महिला जिस तरीके का वो अपना प्रॉब्लम लेकर आएंगे, मैं उस तरीके का उसको सुलझाने की कोशिश करूंगी। मैं हमारे इंडियन देखो कई बार कई चीजें से महिलाएं खासतौर पर जब इंडस्ट्री में काम करने आती है तो कई तकलीफ होती है। हाँ, इंडस्ट्री में भी है, जैसे बहुत सारे काम ऐसे जो छोटे घर के जो लोग होते हैं, बच्चियां होती है जॉब पे जाती है, और आई थिंक बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो एजुकेटेड भी नहीं होती पर अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती है, तो उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो वो चीज़ों को मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी, बिकॉज अब मैं खुद एक छोटी जगह से आई हूँ और मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, और मैंने बहुत छोटी जिंदगी से अपने बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करे। आपने सॉल्व कर कुछ तरीका ऐसा कुछ बताया कि कुछ हो ऐसा तो महिला पे तो वो उठाए कदम उठा लिया? मैंने माध्यम बनाया, सोशल मीडिया, और पावर दिया है मेरे सर ने। तो बस आप आगे समझ लीजिए कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, थीरी क्या होगी? शाम शाम दंड फिर होगी। देखिए, न्याय के लिए हर चीज करनी चाहिए। जैसे एक टूटता हुआ घर को अगर आप झूठ भी बोलकर बचाते हो तो वो टूटता हुआ घर बचा रहे हो आप, ना कि आप झूठ बोल रहे हो, तो उसको उस तरीके से देखा जाता है। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर, शक्ति मिली आपको? निश्चित तौर पर ये अपने आप में सभी लोग ब्रांड है, और सायरा जी खुद बहुत सी ठोकरें खाई हुई है, तो मुझे विश्वास है कि वो ठोकरों से अपने आप को एक एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस के माध्यम से वो आगे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और बहुत सीरियस टाइप की पर्सनालिटी है और चीज़ें समझने की उनमें एक क्षमता है, तो ऐसे ही सीरियस व्यक्ति की मुझे तलाश थी और मुझे मिली। थैंक यू। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। चलो, वेरी गुड, ठीक है, चलो। जज़ाकल्लाह। और मैं कहाँ गई थी? बड़े पीर सरकार के यहाँ नियाज में गई थी ना, और वहाँ से कहाँ गई थी आपने पूरा देखा, क्योंकि मैंने पूरा चीज़ें वहाँ पे शूट करी हूँ, और मेरे से ज़्यादा आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे, बहुत सारे न्यूज़पेपर पे आपको ये सब चीज़ें दिखेगी। और ये लेटर के साथ में मुझे पद दिया गया है पूरे अखे महाराष्ट्र के ह्यूमन वाइस प्रेसिडेंट के पद दिया गया है मुझे, जो वुमेन्स होती है उसकी वाइस प्रेसिडेंट। और इस चीज़ को लेके मैं बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगी मेरी सरकार, क्योंकि इसकी शुरुआत टिकटॉक की जिंदगी वहीं से शुरू हुई थी और सायरा सत्तानी की पहचान वहीं से शुरू हुई थी। और जिसने ये पहचान दिलाया, जिसने ये पहचान दिलाने की कोशिश, मतलब एक ऐप मेरे फोन में डालकर दिए थे, और आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन दिल से दुआ करती, सच कहती हूँ, दिल से दुआ करती कि अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। क्योंकि एक ऐप देख में, क्योंकि ना टीवी देखती थी ना कोई चीज देखती थी, तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि एटलीस्ट ये टिकटॉक देख के मैं अपना मन बहलाऊं, लेकिन नहीं पता था कि गरीब नवाज ने वो एक बीज बोई थी मेरे पहचान के लिए। और आज मुझे लगता है कि काफी ऊपर तक वो झाड़ आ चुका है, अब इसका फलने का और फैलने का टाइम आया है। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी नंबर और आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सको, इस तरीके का ऐसा सब जरिया बनाकर आप लोगों के सामने आऊंगी और दूंगी। तो अभी तो ये शुरुआत है, बस जो मेरे हक में दुआ करते हैं आप सबका दिल से शुक्रिया, जो हमेशा मुझे ब्लेसिंग देते हैं आप सबका शुक्रिया। ये कहीं ना कहीं किसी के दिल की दुआओं की बात है, क्योंकि ये सब जो चीजें होती ना, ये दुआओं के साथ। और मैंने क्या कहा कि दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती, दुआएं हमारे कदम से कदम काफिले पे साथ चलती है। तो बस जिन्होंने मेरे लिए ये सोच कर किया है वो है सायरा पठान। मैं क्या बोलूँ उसके लिए, मैं उसको बहुत मतलब दिल की साफ औरत मानती हूँ, और इसीलिए मैंने उसको दिल से दोस्ती की हुई। ये सब चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सालों से इससे भी बड़े बड़े लोगों से जुड़ी हूँ, लेकिन दिखाना और ये बताना जरूरत नहीं समझी कभी।
पर सायरा दिल से चाहती थी कि मैं कोई चीज़ में ऑफिशियली जुड़ूं और कोई चीज़ लेके करूं, क्योंकि वो मैं दिन में बहुत बार उससे बात करती हूँ, वो मेरे दिल की बातों को समझती है और मुझे दिलासा भी देती है। हाँ, ये है कि मैं थोड़े नरम से बात करती हूँ, वो कड़क से बात करती हूँ, मुझे कड़क लहजे से समझाती है। अच्छा लगता है, होना चाहिए ऐसा। तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और इंशाल्लाह आप देखिए आगे आगे जैसा जैसा होगा, कैसा कैसा होगा आपको भी पता है। और इसमें भी मेरे अल्लाह की मर्जी, जैसे अल्लाह चलाएंगे, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये जो भी चीजें हो रही है ये मेरे अल्लाह की मर्जी है। तो आप सबका दिल से शुक्रिया, मेरे अल्लाह का, मेरी माँ का, क्योंकि मेरी माँ अगर ये दुनिया नहीं दिखाती तो मुझे ये सब चीजें हासिल नहीं होती, और मेरे बच्चों का, और जो भी मुझे प्यार करते हैं, जो भी मेरे साथ हमेशा कदम से कदम चलते हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया। और हेटर्स का, कहीं ना कहीं आप भी इस चीजों में शामिल हो। आप जब लिखते हो तो मैं उससे बहुत मजबूत होती हूँ, और मजबूत होती हूँ तो 2 कदम आगे बढ़ जाती हूँ। तो जज़ाकल्लाह। बस अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और वुमन पावर जिंदाबाद।